सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम तुम्हारा हिंदी का बात अठन्नी की चैप्टर का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2025 बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने तुम्हें 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं 2025 के लिए बात अठन्नी की। फिर तुम्हारा जो काकी चैप्टर है वो महायज्ञ का पुरस्कार, और जो तुम्हारा लास्ट चैप्टर है 2 कलाकार। ये 4 स्टोरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी तरीके से ये 4 स्टोरीज को गो थ्रू करना 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है। और गाइज, लास्ट वीडियो के अंदर हमने महायज्ञ का पुरस्कार का पूरा लाइन बाय लाइन रिवीजन मैंने किया था, पूरा एक्सप्लेनेशन किया था। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुम लोग जाके वहाँ से महायज्ञ का पुरस्कार रिवाइज कर सकते हो। हिंदी अगर तुम्हें यहाँ पर हिंदी पढ़ने में आलसी लगता है तो तुम सिंपली वहाँ पर मैंने रीड किया लाइन बाय लाइन, तुम लोग अपना बुक खोल के देख लेना। अब देखो, यहाँ पर बात अठन्नी की ये चैप्टर जो है इसमें 4 मेन कैरेक्टर्स है। एक है यहाँ पर रसीला जो कि एक नौकर है, और ये यहाँ पर इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ रसीला काम करता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है सलीमुद्दीन। तो सलीमुद्दीन जो है, शेख सलीमुद्दीन, वो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के पड़ोसी हैं, और उनके यहाँ और एक नौकर काम करता है जिसका नाम यहाँ पर स्टोरी के अंदर बताया गया है रमज़ान। तो मियाँ रमज़ान जो है वो यहाँ पर रसीला का दोस्त है। दोनों नौकर आपस में काफ़ी गहरी दोस्ती है, और आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि ये जो नौकर है, ये जो रसीला है यहाँ पर इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर, इसको यहाँ पर जेल भिजवा दिया जाता है। क्यों भिजवा दिया जाता है? क्योंकि वो यहाँ पर काम करता है, उसके घर में उसका बच्चा बीमार होता है रसीला का, उसको खत मिलता है उसके घर की तरफ से। तो उसने यहाँ पर बेसिकली अपने मित्र से, रसीला का जो मित्र था जो यहाँ पर सलीमुद्दीन के यहाँ काम करता था, नौकर रमज़ान, उससे यहाँ पर उधार लेता है। तो वो उधार चुकाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मिठाई उसको लाने के लिए भेजते हैं इंजीनियर बाबू जगत सिंह, क्योंकि ये मिठाई के शौकीन होते हैं। तो वो यहाँ पर 5 रुपये की मिठाई लाने के लिए भेजते हैं, तो वो 4.5 रुपये की मिठाई लाता है। और अठन्नी जो है वो यहाँ पर अठन्नी की मिठाई नहीं खरीदकर वो जो बचता है वो पैसा जाकर 8 आना यानी कि अठन्नी वापस कर देता है अपने मित्र को, और अपना कर्जा चुका देता है। बाद में उनको पता लग जाता है इसके मालिक को, रसीला के मालिक को, इंजीनियर बाबू को, और उसको यहाँ पर बाद में सज़ा सुनाई जाती है, जेल के अंदर वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग चलो स्टोरी देखते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था, 10 रुपये वेतन था। कितना? 10 रुपये इसको यहाँ पर सैलरी मिलता था, वेतन मिलता था। वेतन मतलब सैलरी। गाँव में उसके बूढ़े कौन कौन रहते थे, उसके फैमिली में कौन कौन था? बूढ़े पिता, पत्नी थी, एक लड़की थी और 2 लड़के थे। याद रखना, बूढ़े पिता थे, पत्नी थी, एक लड़की थी, 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था, यानी कि पूरे घर में यही एक अर्निंग मेंबर था, मतलब यही कमाता था, और सारा पैसा जो है वो जो भी सारी तनख्वाह होती थी घर भेज देता था। पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता था। तो 10 रुपये में यहाँ पर जो है घर नहीं चल पाता था। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुमको कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ। तो वो बार बार अपने मालिक को यानी कि इंजीनियर बाबू को बोलता था कि यहाँ पर उसका वेतन जो है, सैलरी जो है बढ़ा देने, लेकिन 10 रुपये से ज़्यादा वो उसको नहीं देते थे एज अ सैलरी, और बोलते थे कि अगर तुम्हें इससे कोई ज़्यादा दे रहा हो तो तुम यहाँ पर काम छोड़कर उधर वापस चले जाओ, तो मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तो ये कौन बोलता है मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा? इंजीनियर बाबू जगत सिंह। तो देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री सिविक्स एंड ICSE ज्योग्राफी। ई बुक्स इन द सेंस, देखो अभी तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है, और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में जो गैप्स है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विथ। तो इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का, हर एक क्वेश्चंस को, हर एक टॉपिक्स को डिटेल्स में पढ़ सको, राइट? तो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस, और लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पर ई बुक लॉन्च किया था। तो देखो, तुम लोग पुराना वीडियोस जाकर देख सकते हो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चंस, 95% सेम कॉमन क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर बोर्ड्स पे मिला था, और तुम्हारे सीनियर्स का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था। तुम लोग जाकर यहाँ पर रिव्यूज़ देख सकते हो। तो गाइज, मैं तुम्हें ये बता दूँ कि यहाँ पर प्राइस क्या है। हिस्ट्री सिविक्स का प्राइस है 135, एंड सेम प्राइस है तुम्हारा ज्योग्राफी का भी। और यहाँ पर देखो, यूट्यूब पर काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज लॉन्च हो रहा है, बट यहाँ पर मैं तुम्हें ये बता दूँ कि अगर तुम इतना लंबा यहाँ पर कोर्सेज का एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखते हो सब चैप्टर्स का, तो तुम्हारा यहाँ पर टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, और यहाँ पर तुम्हें सेल्फ स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रोवाइड कर रखा है इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर। बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज़ अ हैंड रिटन ई बुक, और इसके अंदर तुम्हें कोई मिस्टेक्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है, आंसर्स है विद सोल्यूशंस, जितना भी तुम्हारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2025 में आने वाला है। और यहाँ पर जो है
तुम लोग यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखकर टाइम वेस्ट मत करो, मनी वेस्ट मत करो, रादर देन दैट यू कैन स्टडी एंड प्रिपेयर फ्रॉम दीज पर्टिकुलर ई बुक्स। लास्ट टाइम मैंने लॉन्च किया था, काफ़ी लोगों का हेल्प हुआ था, तुम लोग भी यहाँ पर डेफिनेटली दिस टाइम वी हैव डन आवर बेस्ट। और यहाँ पर डेफिनेटली तुम लोग बहुत अच्छे से पूरा यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन अगर नहीं छोड़ते हो, सारा कुछ कर लेते हो। और तुम अपना स्कूल का इवन टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ते हो और कुछ भी नहीं करते हो, कोई रेफरेंस बुक नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ ये ई बुक्स का सारा मटीरियल्स जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेते हो, तो तुम यहाँ पर बोर्ड्स में 95 प्लस के ऊपर ये दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स ला सकते हो। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का लॉन्च हो चुका है एंड यहाँ पर तुम्हारा बायो एंड केमिस्ट्री का बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है फॉर साइंस सब्जेक्ट्स। तुम्हें लेना कैसे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ई बुक का लिंक है, तुम लोग जाकर सिंपली वहाँ से ई बुक ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज लिंक है, जरूर चेकआउट करना, काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा यहाँ पर फॉर ICSE 2025 बोर्ड्स प्रिपरेशन। आगे हम लोग देखते हैं, वह सोचता यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिले। तो वो सोचता है कि मैं यहाँ पर इंजीनियर बाबू के यहाँ बहुत सालों से काम कर रहा हूँ और मुझ पर यहाँ कोई शक भी नहीं करता। कोई नई जगह पर अगर मैं चला जाऊँगा तो वहाँ पर शायद लोग मुझ पर विश्वास ना करें, हो सकता है कुछ पैसे ज़्यादा दे दे, 11-12 दे दे, यहाँ पर 10 मिलता है, पर ऐसा आदर ना मिले, यानी कि आदर सम्मान ना मिले। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, अब यहाँ पर उनके पड़ोसी के बारे में बोला गया है। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। तो जो पड़ोस में रहते थे उनका नाम क्या था, वो मजिस्ट्रेट थे शेख सलीमुद्दीन, और उनके चौकीदार था मियाँ रमज़ान कौन है, उनका नौकर है, चौकीदार है, उनके यहाँ चौकीदारी करता है। और रसीला में बहुत मैत्री है, मतलब दोनों दोस्त थे, रसीला और इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ रसीला काम करता था वो, और यहाँ पर रमज़ान जो था, दोनों में काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती थी। दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। तो ये जो शेख साहब है, जो इसके मालिक है रमज़ान के, उनको फलों का बहुत शौक़ था। तो रमज़ान रसीला को फल देता था, तो रसीला को भी वो फल ला कर देता था। और इंजीनियर बाबू को मिठाई का शौक़ था, इंजीनियर साहब को, तो रसीला रमज़ान को मिठाई देता था। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। तो जो यहाँ पर इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ काम करता था उसका नाम रसीला था। रसीला बहुत उदास दिख रहा था, जिसको 10 रुपये सैलरी मिलता था। तो उसके फ्रेंड रमज़ान ने उससे पूछा, जो कि यहाँ पर सलीमुद्दीन के यहाँ काम करता था, उसने यहाँ पर कारण पूछा कि तुम उदास क्यों हो। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा कोई बात नहीं, तो खाओ सौगंध। तो उसको कसम खाने के लिए बोलता है। रसीला ने रमज़ान का हट देखा तो आंखें भर आई। बोला घर से खत आया है, बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है। तो ये कौन बोल रहा है, रसीला। यहाँ पर रसीला के बच्चे जो है वो बीमार है, उसके घर से लेटर आया है, खत आया है, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है पैसों के कारण। तो मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी मतलब यहाँ पर एडवांस बोला गया है, तो पेशगी का मतलब होता है एडवांस मांग लो। वो बोलता है, कौन बोलता है, उसको उसका फ्रेंड रमज़ान बोलता है। कहते हैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। कौन कहते हैं, इंजीनियर बाबू जगत सिंह, जो कि उसके मालिक है, वो बोलते हैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी, उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपये रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है, ईश्वर उसका भला करे। तो जो इसका फ्रेंड है, जो कि यहाँ पर शेख के यहाँ काम करता था, सलीमुद्दीन के यहाँ, रमज़ान, वो जाता है और अपने घर मतलब कोठरी से जाकर कुछ पैसे लेकर आता है और वो उसके हाथ में हथेली पर दे देता है। किसको दे देता है, अपने फ्रेंड रसीला को दे देता है। तो वो जो है वो सोचता है कि इंजीनियर बाबू के यहाँ मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, पर उनको मेरे ऊपर तरस नहीं आई, उनको मेरा दुख यहाँ पर नहीं दिखा। लेकिन ये जो फ्रेंड है ये खुद भी गरीब है, रमज़ान तो खुद भी एक नौकर था, राइट, पर फिर भी वो उसकी मदद करता है और यहाँ पर पैसा दे देता है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। सेकंड पेज में हम लोग आ जाते हैं। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। अब यहाँ पर आगे का स्टोरी बता रहा है कि रसीला जो है, रसीला को पैसा मिल गया था, तो उसके बच्चे फाइनली यहाँ पर स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, तबीयत ठीक हो गया। उसने रमज़ान का ऋण मतलब जो कर्ज था, अपने फ्रेंड का कर्ज चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए थे। 8 आने मतलब अठन्नी को ही देखो 8 आने बोला जाता है हिंदी में, तो 8 आने रह गए थे। रमज़ान ने कभी भी पैसा ना मांगा, फिर भी रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता। तो उसको थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होता था, पर कभी उसके फ्रेंड रमज़ान ने पैसे को लेके कोई चर्चा नहीं की थी। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500।
इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तो एक बार एक इंसिडेंट होता है, एक दिन की बात है। बाबू जगत सिंह, जो कि इंजीनियर बाबू जगत सिंह है, जो कि यहाँ पर रसीला के मालिक है, वो यहाँ पर कमरे में किसी से बात कर रहे थे और उनको बात करते हुए यहाँ पर कौन सुनता है, उसका नौकर रसीला सुनता है। उन दोनों में क्या बातचीत हो रही थी, जिस आदमी से वहाँ पर बातचीत हो रही थी, 500 का यहाँ पर रिश्वत दिया जा रहा था। मतलब कुछ रकम ऐसे कोई दे रहा था, कुछ घूस जैसे हम लोग बोलते हैं, रिश्वत, ब्राइब, वो बेसिकली यहाँ पर दिया जा रहा था। हुजूर मान जाइए, आप समझे, आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। तो जो मतलब दे रहा था उसको यहाँ पर रिश्वत अपने काम के लिए, वो बोल रहा है कि आप ये पैसा रख लीजिए और मान जाइए 500 रुपये में, और आप ये मान लीजिए कि आप मेरा काम मुफ्त में कर रहे हैं। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। क्या ली जा रही है? रिश्वत के बारे में बात हो रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को, यानी कि अपने फ्रेंड को, वो बाहर आकर सारी बात सुनाता है। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात? तो रमज़ान बिल्कुल भी शौक नहीं हुआ और वो अब यहाँ पर अपने मालिक के बारे में बताएगा। हमारे शेख साहब, शेख कौन? शेख सलीमुद्दीन, जिसके यहाँ ये चौकीदारी करता है, इसका फ्रेंड, रसीला का फ्रेंड रमज़ान, वो उनके बारे में बोलता है। शेख साहब, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु है। अब यहाँ पर वो उसके बारे में बताएगा। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। मतलब ये 500 की बात कर रहा है। अब ये अपने मालिक के बारे में बता रहा है कि 1000 रुपये का यहाँ पर एक शिकार आज फंसा है और 1000 रुपये यहाँ पर रिश्वत लिया जा रहा है। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ ना मिलता। तो वो लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि वो लोग इतना मजदूरी कर रहे हैं, उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, फिर भी साल भर में, महीने भर में उनको सिर्फ 10 रुपये वेतन एज अ सैलरी मिल रहा है, और ये यहाँ पर रोज़ घूस लेकर इतना मतलब कि पैसा ऐसे ही उन लोगों को मिल रहा है, और ऐसे ही वो लोग कोठियों में नहीं रह रहे, वो लोग यहाँ पर रिश्वत ले रहे हैं। रसीला सोचता है। अब रसीला क्या सोच रहा है? मेरे हाथ से सैकड़ों रुपये निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा। एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने आवाज़ लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपये की मिठाई ले आओ। तो यहाँ पर उसको कौन बुलाता है? उसको यहाँ पर रसीला को उसका मालिक जो है इंजीनियर बाबू, उसके मालिक उसको बुलाकर बोलते हैं कि जाकर तुम 5 रुपये की मिठाई ले आओ, क्योंकि उसको हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में वीडियो का डिस्कस किया था कि उसको यहाँ पर मिठाई का बहुत शौक़ था। किसको? इंजीनियर बाबू जगत सिंह को। रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी, जो उसका 8 आना बाकी रह गया था, वो लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। मिठाई देखकर वो समझ जाते हैं कि ये सिर्फ 4.5 रुपये की मिठाई है, इसमें यहाँ पर कुछ कम है। यह मिठाई 5 रुपये की है हुजूर, 5 की है। कौन बोलता है? ये यहाँ पर रसीला बोलता है। रसीला का रंग उड़ गया, क्योंकि उसने कभी पहले चोरी नहीं की थी, फर्स्ट टाइम उसने चोरी की थी, तो वो बहुत हिचकिचा रहा था। बाबू जगत सिंह समझ गए, उसका चेहरे का रंग उड़ गया, मतलब वो बहुत ही अजीब बिहेव करने लग गया। तो उसको देखकर उसके मालिक समझ जाते हैं, क्योंकि इसने पहली बार चोरी की थी, राइट। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है, मतलब जिस दुकान से तू मिठाई लेकर आया है उस दुकान में मुझे लेकर चल। वो किसको बोलते हैं? रसीला को। हुजूर झूठ कहूँ तो, ऐसे वो बोलता है। तो रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। तो हलवाई के पास लेके उसको जाने के लिए कहते हैं। अब कोई रास्ता ना बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई। तो वो अपनी गलती को मान लेता है, इस बार माफ़ कर दे। तो उसने पहले बार ऐसे चोरी की थी, चोरी भी नहीं हम लोग बोलेंगे, उसने यहाँ पर कम मिठाई लाई थी और 8 आना जो अपने फ्रेंड को वापस रमज़ान को लौटा दी थी। इंजीनियर साहब की आँखों से आग बरसने लगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना मतलब वो जो उसने चोरी की थी, गुनाह कबुलवा लेना। मार कर उसको पीट कर यहाँ पर हवलदार को वो बोलते हैं, और हवलदार को जो है, सिपाही को, वो यहाँ पर रिश्वत देते हैं। कितना? 5 रुपये। देखो 5 रुपये की मिठाई में से उसने सिर्फ यहाँ पर 8 आना चुराया था। उसने यहाँ पर 4.5 रुपये की मिठाई खरीद कर दी थी, पर ये जो 8 आना चुराया था उसके लिए वो 5 रुपये यहाँ पर रिश्वत सिपाही को दे रहे हैं कि उसको मार के मनवा लेना कि उसने यहाँ पर
चोरी की थी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो ये कहावत कौन बोलता है? इंजीनियर बाबू जगत सिंह। तो वो कितने यहाँ पर किस टाइप के थे तुम लोग समझ सकते हो। दूसरे दिन मुकदमा शेख कौन है? वही मजिस्ट्रेट जो है सलीमुद्दीन, जो कि उसके पड़ोसी है इंजीनियर बाबू जगत सिंह की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह जुटा ना पाया। उसकी आंखें खुल गई, हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। तो वो अपना जो अपराध है वो कबूल कर लेते हैं शेख साहब के सामने, जो कि यहाँ पर उसको कोर्ट कचहरी में पेश किया जाता है। तो वो अपना झूठ नहीं बोलता, सब कुछ सच यहाँ पर बोल देता है कि मेरी पहली बार ऐसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे, मतलब न्यायप्रिय थे। अभी देखो ये न्यायप्रिय थी मतलब कि वो न्याय करते थे। अब देखो उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी। तो सिर्फ इतने से बात के लिए उन्होंने यहाँ पर 6 महीना की 6 मंथ्स का यहाँ पर उसको सज़ा सुनाया गया कि वो जेल में रहेगा। और रुमाल से मुंह पोंछा। अब देखो रुमाल से उसने क्या किया? अपना मुंह पोंछा। अब रुमाल कौन सा था? यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। तो यहाँ पर बोला गया था कि 1000 रुपये कोई घूस दे रहा है, उसका मालिक नहीं नौकर बताया था, जो कि यहाँ पर रसीला का फ्रेंड रमज़ान था, उसने बताया था। तो यह वही रुमाल था जिसमें कि यहाँ पर रिश्वत ली जा रही थी। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया ये फैसला सुनकर कि यहाँ पर रमज़ान कौन है? रमज़ान उसका फ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सोचने लगा यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेरी नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। तो ये जो दोनों इंजीनियर बाबू खुद भी यहाँ पर इतनी बड़ी यहाँ पर चोरी, मतलब हम लोग नहीं बोलेंगे रिश्वत लेते थे। फिर साथ में जिन्होंने सज़ा सुनाया, जो कि उसका मालिक है, उन्होंने यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब ने उसे यहाँ पर सज़ा सुना दी। रमज़ान घर पहुँचा। एक दासी ने पूछा, रमज़ान कौन है? वही उसका फ्रेंड। ये रसीला जेल के अंदर है और ये जो रमज़ान उसका फ्रेंड था वो यहाँ पर घर आता है। तो एक दासी उससे पूछती है, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। तो वो यहाँ पर सज़ा बताता है कि 6 महीने के लिए उसको जेल में अंदर कर दिया गया है। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था, वो दासी बोलती है। रमज़ान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। तो ये कौन बोलता है? उसका फ्रेंड। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा है। तो वो बोलते हैं कि जब रात में यहाँ पर जो ये लोग घूस ले रहे हैं, ऐसे यहाँ पर रिश्वत ले रहे हैं, तो 500 और 1000 के जो चोर हैं वो नरम गद्दे में बैठकर मीठी नींद यानी आराम से सो रहे हैं। और यहाँ पर एक अठन्नी की सिर्फ बात थी, और अठन्नी के लिए यहाँ पर एक नौकर को यहाँ पर कोठरी में, क्योंकि वह गरीब है, उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो ये बेसिकली गरीबी के बारे में बताया गया है, और कैसे अमीर लोग अपना जितना भी चीज़ है, जो भी यहाँ पर क्राइम करते हैं, सब कुछ कैसे यहाँ पर उन लोगों का ढक जाता है, लोगों के नज़र में नहीं आता, लेकिन जो यहाँ पर गरीब लोग चोरी करते हैं वो यहाँ पर ऐसे पकड़ा जाता है। तो यही बेसिकली स्टोरी में बताया गया है। आई होप कि तुम्हें ये स्टोरी समझ में आ गया। लाइन बाय लाइन हमने इसलिए रीड किया है बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आता है। कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। और महायज्ञ का पुरस्कार अगर तुमने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गाइस, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।